हे गाइस, आज मैं आप सबको किंग द लैंड कोरियन ड्रामा के एपिसोड 2 की हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुवॉन और सारंग एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। सारंग रेस्टरूम में बैठी होती है और गुवॉन उसे देखकर पलट जाता है। थोड़ी देर बाद गुवॉन दरवाजे पर नॉक करता है। सारंग उसे कहती है कि प्लीज़ अंदर मत आना। गुवॉन कहता है कि उसे उसका फ़ोन चाहिए अर्जेंटली और गुवॉन ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलता है और सारंग एकदम से उसके ऊपर गिर जाती है। उसके बाद फिर गुवॉन उसे कहता है कि तुम मुझे जानती हो ना। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे ट्रेडमिल से गिराया था। फिर सारंग को याद आता है कि ओह अच्छा, टाइगर टी शर्ट। गुवॉन कहता है कि हाँ। फिर गुवॉन उससे पूछता है कि उस दिन मुझे सुनाकर क्यों गई थी। फिर सारंग कहती है कि जब तुम्हें याद ही नहीं कुछ तो इसके बारे में अब क्या बात करें। फिर गुवॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि फिर कभी मेरे सामने मत आना। फिर सीन गुवॉन की हाफ सिस्टर पर आता है और वो गुवॉन से कहती है कि मैंने तो रेज्यूमे मांगा था, ये क्या है छोटा सा। और उसे कहती है कि तुम्हारा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बिजनेस में, फिर तुम क्यों इतना झंझट ले रहे हो। एंड वो उसे फैमिली रजिस्टर की 2 कॉपीज सबमिट कराने के लिए बोलती है। इसके बाद फिर किम सूमी सांगसिक के साथ बड़े ही अच्छे से बात कर रही होती है। वो उसे गुवॉन समझ लेती है। फिर सांगसिक गुवॉन को बताता है कि उसे अब इनॉग्रल सेरेमनी में जाना है और फिर उसके बाद सेलिब्रेटरी डिनर में भी जाना है। फिर किम सूमी इनॉग्रल सेरेमनी में गुवॉन का वेलकम करती है और गुवॉन वहां आता है। पर फिर गुवॉन को देख सारंग और किम सूमी दोनों हैरान हो जाती हैं। सारंग सोचती है कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है और किम सूमी सांगसिक को गुवॉन समझती है। फिर गुवॉन जब स्टेज पर आता है तो स्माइल कर रही ऑडियंस को देखकर अनकंफर्टेबल फील करता है। एंड फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कैसे बचपन से ही गुवॉन को स्माइल कर रहे लोगों से नफरत थी, लेकिन फिर भी गुवॉन बस अपना नाम बताता है और जल्दी से सेरेमनी एंड करने के लिए बोलता है। फिर सारंग को गुवॉन का बुके के साथ वेलकम करना होता है तो वो अपना चेहरा छुपाए उसे बुके देती है, पर फिर गुवॉन उसे पहचान जाता है। फिर सांगसिक गुवॉन को बताता है कि उसे और सारंग को अगले हफ्ते एक प्रोमो वीडियो शूट करनी है। एंड फिर गुवॉन सारंग से पूछता है कि अब बताओ तुम मुझे उस दिन जिम में सुनाकर क्यों गई थी। फिर सारंग कहती है कि तुमने मुझे अपने रूम की की भेजी थी इसलिए। फिर गुवॉन बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और तुम तो मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो। फिर वो सारंग से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि टिप देने वाला बंदा मैं ही हूँ। तो सारंग कहती है कि उसे पता चला था कि किसी टाइगर टी शर्ट वाले ने उसे टिप दी थी और गुवॉन ने उस वक्त टाइगर टी शर्ट पा रखी थी। तो गुवॉन उसे कहता है कि मजाक कर रही हो क्या। फिर सारंग बोलती है तो क्या वो तुम नहीं थे। और फिर वो गुवॉन से कहती है कि मुझे पहले ही बता दिया होता। गुवॉन कहता है कि तुमने मुझे चांस दिया क्या बोलने का। फिर सारंग स्माइल करते हुए गुवॉन से माफ़ी मांगती है तो गुवॉन उसे कहता है कि हंसो मत, मुझे फेक स्माइल करने वालों से सख्त नफरत है। इसके बाद सीन सारंग की एयर होस्टेस दोस्त प्योंगवा पर शिफ्ट होता है और उसे एक पैसेंजर अपना सूटकेस ऊपर रखने को कहता है, पर प्योंगवा वो सूटकेस उठा नहीं पाती क्योंकि वो बहुत भारी होता है। तभी उसका एक कोवर्कर वहां आता है और सूटकेस ऊपर रख देता है। फिर इसके बाद एक और कोवर्कर गलती से एक पैसेंजर का कोट डस्टबिन में डाल देती है तो प्योंगवा अपने ऊपर उसका ब्लेम ले लेती है। फिर आगे किम सूमी सांगसिक से कहती है कि क्या तुम्हें मज़ा आ रहा था ऐसे गुवॉन बन के नाटक करने में। तो सांगसिक बोलता है कि उसने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि वो गुवॉन है। फिर सारंग वहाँ आ जाती है और सांगसिक उसे स्टाफ की ओर से गुवॉन की वेलकम डिनर पार्टी अटेंड करने को कहता है। तो सारंग कहती है कि मैं
सांगसी कहता है हाँ तुम। इसके बाद सारंग डिनर पार्टी में जाती है और हैरान हो जाती है इतना बढ़िया और सुंदर वीआईपी लॉन्च देखकर। फिर पार्टी में गोवन के डैड सारंग को टोस्ट करने के लिए बोलते हैं। फिर सारंग टोस्ट करती है कि ये बहुत गर्व की बात है कि इतने इंटेलिजेंट और बढ़िया कैरेक्टर वाले हेड मैनेजर के अंडर वो लोग काम कर रहे हैं। फिर गोवन को भी सब टोस्ट करने को कहते हैं, तो गोवन टोस्ट करता है कि मैं किंग होटल को ऐसी जगह बनाऊंगा जहां कोई भी फेक स्माइल ना करे। फिर उसके बाद सारंग को टूना फिश गिफ्ट के तौर पर दी जाती है चेयरमैन की ओर से। फिर सारंग टूना का बॉक्स लिए बस में ट्रैवल कर रही होती है एंड वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है और पूछती है कि क्या उन्हें टूना चाहिए, पर ग्रैंडमा कहती है कि वो बहुत बिजी है अभी। फिर सारंग अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो तो बुसान में है और टूना ही खा रहा है अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद फिर एकदम से बस की ब्रेक लगती है और सारंग को झटका लगता है और टूना बॉक्स से बाहर निकल कर गिर जाती है। टूना का सर देखकर सारंग शॉक्ड हो जाती है। फिर घर पर सारंग और प्योंगवा टूना के सर को काटने में अजीब फील करते हैं। तभी दाउल वहां आ जाती है और टूना को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दाउल फिर टूना काटकर उन्हें दे देती है। इसके बाद फिर सारंग अपनी बचपन की डायरी देख रही होती है, तो उसे अपनी बचपन की एक ड्राइंग मिलती है और फ्लैशबैक आता है कि सारंग बचपन में अपनी मॉम को बोलती है कि वो बड़ी होकर होटल में काम करेगी। इसके बाद फिर सीन दाउल पे शिफ्ट होता है। दाउल के कोवर्कर उसकी प्रमोशन होने पर सेलिब्रेट करते हैं, उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। फिर आगे एक बहुत फेमस एक्ट्रेस जिसे नेशनल मॉम के नाम से जाना जाता है वो होटल में आती है और वो सारंग को अपना रूम स्वीट में चेंज करने को बोलती है, पर सारंग कहती है कि ये होटल के रूल्स के खिलाफ है और वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर गोवन भी वहाँ आ जाता है और सारंग को सिक्योरिटी बुलाकर ऐसे लोगों को बाहर निकलवाने के लिए कहता है एंड गोवन सारंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर ऑफिस में गोवन सारंग को कहता है कि मुझसे फेवरेट कलर, फेवरेट फूड और वेदर ये सब चीज़ें मत पूछना। फिर सारंग कहती है कि मैं क्यों पूछूंगी ये सब। फिर गोवन कहता है कि तुम इंटरव्यू नहीं लोगी क्या। सारंग कहती है कौन सा इंटरव्यू। फिर गोवन सांगसिक को बुलाता है, तो सांगसिक कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही इंटरव्यू का बताया था एंड एम्प्लॉयज़ तो जो उनका बॉस बोलेगा वही करेंगे ना। फिर सांगसिक सारंग को बताता है कि उसे लाइव प्रमोशनल वीडियो शूट करनी है गोवन के साथ। इसके बाद रात को सारंग और उसका बॉयफ्रेंड ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। सारंग के पैर दर्द करते हैं, वो बहुत थक जाती है, लेकिन फिर ऊपर आकर सिटी का इतना सुंदर व्यू देखकर सारंग को खुशी होती है। लेकिन तब भी सारंग के बॉयफ्रेंड को कॉल आ जाती है और वो बिजी होकर कॉल पर बातें करता है। सारंग थोड़ी अपसेट हो जाती है। इसके बाद सारंग का बॉयफ्रेंड उसे अपनी फ्रेंड्स रीयूनियन पार्टी में ले जाता है। वहाँ वो खुद तो बहुत खुश होता है, मजे में होता है, पर सारंग अकेला महसूस करती है। सारंग फिर वहाँ से जा ही रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बस मैं अभी सभी दोस्तों को गुड बाय बोल कर आता हूँ। लेकिन फिर सारंग देखती है कि वो वहीं पार्टी करने लग जाता है। इसके बाद अगले दिन गोवन सारंग का एयरपोर्ट पर वेट कर रहा होता है। फिर सारंग वहाँ आ जाती है और वो बहुत सुंदर लग रही होती है, तो गोवन बस उसे देखते ही रह जाता है। फिर गोवन सारंग को अपना लगेज उठाने के लिए कहता है, पर फिर सारंग साइड में हो जाती है और गोवन का लगेज पीछे बैठे बंदे के सर पर जाकर लगता है। वो बंदा फिर सारंग से पूछता है कि ये लगेज उसका है, तो सारंग कहती है कि नहीं, ये लगेज तो गोवन का है। फिर वो बंदा गोवन को अपने पास बुलाता है। गोवन सारंग को कहता है कि तुमने मेरा लगेज क्यों नहीं उठाया, तो सारंग कहती है कि मैं यहाँ प्रमोशनल वीडियो शूट करने आई हूँ, तुम्हारा लगेज उठाने नहीं। एंड फिर गोवन उस बंदे के पास जाता है और दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। फिर तभी एकदम से गोवन माफ़ी मांगता है और उसे पैसों का चेक देता है। वो बंदा गोवन को कहता है कि सब कुछ पैसों से सॉल्व हो जाता है क्या, पर फिर वो चेक पर अमाउंट देखता है कि 1 मिलियन वॉन
और हैरान रह जाता है। फिर वो उल्टा गोवन को पूछता है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए लगेज उठाने में, मैं उठा दूंगा। पर गोवन बोलता है कि उसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, वो खुद संभाल लेगा। और वो बंदा गोवन को थैंक यू बोलता है। इसके बाद अगले दिन फिर सारंग, सांगसेक और गोवन सब जेजू आइलैंड पहुंच जाते हैं प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए। वहाँ सारंग स्पोर्ट्स कार देखकर हैरान हो जाती है। फिर गोवन उन दोनों को अकेला छोड़कर उस स्पोर्ट्स कार में चला जाता है। इसके बाद फिर जब गोवन इंटरव्यू देने आ रहा होता है तो सारंग उसे देखकर चौंक जाती है कि वाह इतना हैंडसम। वो गोवन को देखती ही रह जाती है। एंड गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।